हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जेईई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट जो है वो समाप्त हो चुका है और बहुत सारे बालकों की कमेंट्स पे इस समय क्वेरी आ रही थी कि अप्रैल अटेम्प्ट में भैया हमें यहाँ से एक तगड़ा कमबैक करके लाना है। आप बड़े डंके की चोट पे अपनी कहानी सुनाते फिरते हो कि 94 से 99 आ गए, ये कर लिया वो कर लिया, और भरोसा भी देता हूँ बालकों को कि आ सकती है। बट अब सवाल ये है कि कैसे। तो उस कैसे का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे लिए व्हाट टू डू नाउ का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे पहला ये स्टेप किया फिर दूसरा ये स्टेप फिर तीसरा ये स्टेप, एक टाइमलाइन में है कि हाँ ये चीज़ें तुम्हें करनी है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँगा। और हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें इस समय डिमोटिवेशन हो रहा हो, परेशान हो रहे हो, तो लास्ट में वो जो कंपटीशन वाला फैक्टर है कि क्या अप्रैल अटेम्प्ट में ज़्यादा कंपटीशन होगा, हमारा कैसे होगा, उस पर भी हम जो है वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है, इट्स नॉट अ स्टेप एग्जैक्टली बट यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग वन शॉट्स। देखो ये गलती मैंने करी थी थोड़ी सी, बट मैं जल्दी सुधर गया था, मेरा अप्रैल अटेम्प्ट नहीं तो बर्बाद हो जाता। और गलती ये थी कि यूट्यूब पे ना कई सारे ऐसे वन शॉट्स होते हैं जो 12 से 14 घंटे, एक जैसे केमिकल बॉन्डिंग का एक बड़े यूट्यूब चैनल पे वन शॉट था जो 16 घंटे का था, एक कुछ 20 घंटे का था। तो माना तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट समाप्त हो गया है, माना तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, बट इतना वक्त भी नहीं है कि तुम 16-16 20-20 घंटे के पूरे पूरे वन शॉट्स देखने लग जाओ। मुझे पता है सिलेबस कवर करना है और मैं तुम्हें स्टेप 3 में कहूँगा भी कि इस बार तुम्हें सिलेबस ज़्यादा कवर करके चलना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने लग जाओ। और लॉन्ग वन शॉट्स या फिर कंप्लीट लेक्चर्स, ये दोनों चीज़ें इस समय तुम्हें अवॉइड करनी है। तुम्हारा मेजॉरिटी टाइम जो है वो डिवोट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को और रिवीजन को। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ। इवन इफ़ यू नीड टू कवर योर सिलेबस, गो फॉर गॉट नहीं गो फॉर दोस 4-5 आवर वाले वन शॉट्स, और वो भी सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए या फिर उन चैप्टर्स के लिए जिनसे जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2 तुम्हारी रहेगी, और इसका भी रिवीजन तुम्हें करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर ये वैसे कोई मिसिंग है तो उसके लिए तुम जाओगे 4 से 5 घंटे वाले वन शॉट में, या अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक मिसिंग है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का सिर्फ एक लेक्चर उठा लो। कई बच्चे मैंने देखा है कि कोई चैप्टर में से कोई टॉपिक नहीं आता, और जैसे मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स रूल होता है, तो बच्चे को किंग्स रूल नहीं आता तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा वन शॉट देखेगा। अरे क्यों देख रहे हो भाई, क्या बात करो, खुद का दिमाग यूज़ करो। बहुत सिलेक्टिवली टाइम का यूज़ करना है, उसको कहीं भी नहीं बहाना है, ठीक है। सीधी सी पहली बात ये। अब रिवीजन करना है और कम टाइम में, तो उसके लिए मेरे पास एक बड़ा सुंदर रिसोर्स है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर इसके बारे में अब तक तो मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, बट अभी भी कोई संदेह है तो ये कोवेलेंट की तीनों किताबें इस समय मेरे पास हैं और अपने पैसों से खरीदी हुई है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बहुत सुंदर किताबें हैं। पहले मैं बात करूँ अगर इनऑर्गेनिक की, या तीनों ही चलो साथ में बताऊँ, इन तीनों में एनसीईआरटी एकदम जूस्ड आउट है। एनसीईआरटी की एक लाइन कवर्ड है, बट वक्त क्योंकि कम है तो एनसीईआरटी का वो जो संक्षिप्त वर्जन है जहाँ डिटेल सारी कवर्ड है बट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंसाइज मैनर में, वो बड़ा अच्छा काम है इसमें। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ऐसी है कि फैक्ट्स दिए हैं, तुम्हें रटना है भैया, फैक्ट्स याद तो करना ही है, बट उनके साथ हर एक फैक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि तुम्हें पता चले क्यों है। एक्सेप्शंस वगैरह को बहुत सुंदर तरीके से डील किया है। फिजिकल इस बार जनवरी अटेम्प्ट में भैया फिजिकल में प्रैक्टिस करनी पड़ी क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत तगड़े आए, तो फिजिकल की ये तुम्हें फॉर्मूलाज पे पकड़ और वो सब तो चीज़ें देती है, बट पीवाईक्यूज और एफवाईक्यूज भी इसमें मिलते हैं। इनऑर्गेनिक वाली में भी तुम्हें मिलते हैं। ऑर्गेनिक का इस बार जैसे मुझे याद है 22 जनवरी की शिफ्ट फर्स्ट में बहुत तगड़ा हाई वेटेज आ गया था, और उसमें मुझे कई सारे ऐसे कंसेप्ट दिखे जो सीधे किताब से उठे हैं, क्योंकि ये किताब सारे ही कंसेप्ट कवर करती है बहुत अच्छे से। तो ये तीनों किताबें, और क्योंकि भाई कलरफुल हैं, बहुत कंसाइज तरीके से लिखे हुए हैं, अगर झलक दिखाना भी चाहूँ मैं तुम्हें तो टेबल्स का, डायग्राम्स का, इनका यूजेज है जो कि लास्ट के टाइम में ना तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो दिस इज़ वन गुड थिंग ऐसे दैट यू कैन कंसिडर। तीनों किताबें मिला भी लो तब भी 900 रुपये की आती है तीनों मिला के, और एक इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो मात्र 300 रुपीज़ की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, खासकर क्योंकि अब टाइम कम है, अप्रैल अटेम्प्ट से पहले रिवीजन तगड़ा करना है। तो ठीक है, स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने पहले से मार्क करके रखा था। ये नॉन नेगोशिएबल स्टेप है, ये स्टेप हर बालक को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हें डीपली एनालाइज करना है अपना जनवरी अटेम्प्ट, और एनालिसिस भी, अब ध्यान से सुनना, एनालिसिस तुम्हारा 2 फ्रंट्स पे होगा। सबसे पहला जो एनालिसिस होगा वो तुम्हारा होगा पेपर वाइज, और दूसरा जो एनालिसिस होगा वो होगा प्रेप वाइज, ठीक है। पेपर वाइज और प्रेप वाइज। पेपर वाइज एनालिसिस होगा कि पेपर की ड्यूरेशन के दौरान और पेपर के रिजल्ट से, जो तुम्हारे अभी तक आंसर की आई कि नहीं आई, पता नहीं भाई एनटीए क्या करता है, वीडियो में सब ऐसे ही रिलीज़ करूँगा, कौन से सब्जेक्ट में गलती हुई,
किस टाइप की गलतियाँ हुई, क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या हमने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी, क्या हम पेपर में घबरा गए, क्या हमें पेपर के दौरान नर्वसनेस हो गई, क्या हम कुछ सामान वगैरह नहीं लेकर गए थे, हम पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न था, पेपर अटेम्प्ट करने का जो फ्लो था वो गड़बड़ था, हमने मैथ्स पहले उठा ली, वो दिक्कत हो गई। तो पेपर स्पेसिफिक क्या क्या गलतियाँ हुई, पहला तो वो हमें देखना है। और दूसरा प्रिपरेशन वाइज की पेपर में भैया हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में जाने से पहले सही से नहीं करी तो हमसे पेपर में सवाल नहीं बना। हमारी थ्योरी में भैया ने जो हाई वेटेज चैप्टर्स बताए थे हमने वही कवर नहीं करे। हम ढंग से स्लो कर नहीं गए थे, हमारा स्लीप शेड्यूल जो था वो नहीं बना हुआ था, हमें पेपर में नींद आती रही। तो अपनी सारी गलतियाँ पेपर वाइज और प्रेप वाइज तुम्हें रखनी है और इनको लिख के रखना है, ठीक है। एक बड़े फिलोसोफर कहते हैं कि अगर तुमने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, तो 50% मसला तो तुम्हारा वहीं सॉल्व हो गया। और बाकी का 50% कैसे सॉल्व होगा, इस पे तुम्हें एक्ट करना है। जो वो राइटअप तुम्हें मिलेगा उस पर तुम्हें काम करना स्टार्ट करना है। भैया इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थ्योरी कवरेज पूरा रखना है, स्लीप पहले से ही अपना स्लीप शेड्यूल समय पर रखना है। अगर पेपर वाइज है ये सारी गलतियाँ तुम कवर करोगे, मॉक में तो मॉक वापस देना शुरू करोगे तो थोड़ा ज़्यादा मॉक्स दोगे, मॉक्स में चीज़ें सिमुलेट करने की कोशिश करोगे। मैथमेटिक्स में अगर सब्जेक्ट वाइज इस बार गड़बड़ हुई थी तो मैथ्स में कोशिश करोगे कि हाँ अच्छे नंबर आए, हम थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सके। सो यू नीड टू ट्राई आउट थिंग्स, बट वो तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हें एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स पता होंगे कि हाँ मैं जनवरी अटेम्प्ट में कहाँ लैग कर रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हें खासकर ध्यान रखना है कि जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हें अच्छा खासा एनालिसिस करना है अपने पेपर का। पेपर जनवरी अटेम्प्ट कैसा आया था, कौन से चैप्टर से सवाल थे, किसका वेटेज ज़्यादा था किसका कम, वो तुम्हें मैं भी दे दूंगा और कई सारा अभी तक मिल भी गया होगा यूट्यूब पे। बट तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि तुम्हारी क्या गलती रही जो तुम्हें अब अप्रैल अटेम्प्ट में कम बैक करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, स्टेप 3। इस बार तुम्हें मैक्सिमम सिलेबस कवरेज के लिए जाना है। अब इसमें बच्चों का मैंने जैसा बताया था वीडियो में पहले कि स्टेप 3 में मैं तुम्हें बोलूँगा सिलेबस कवरेज के लिए। हो सकता है कोई सोचे कि यार स्टेप 1 में आप कह रहे हो वन शॉट्स अवॉइड करो, तो वन शॉट्स अवॉइड करना है, कंप्लीट लेक्चर्स अवॉइड करना इज नॉट द सेम थिंग एज सिलेबस छोड़ के चले जाना, ठीक है। सिलेबस तुम्हें कवर करके जाना है। अब वो कहाँ से तुम कवर करोगे वो मैंने स्टेप 1 में बता दिया था। वो वन शॉट्स यूज़ कर सकते हो या टॉपिक्स वाइज स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हो। वन शॉट मतलब 4 से 5 घंटे वाले। पहले तुम वो टॉप वेटेज चैप्टर्स आइडेंटिफाई करोगे जो कि जनवरी में जिनका अच्छा खासा वेटेज आया था। इसका एनालिसिस अगर चाहोगे तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद ये तुम्हारी प्रायोरिटी 1 है और सेकंड प्रायोरिटी पे वो सारे ही चैप्टर्स आ जाएंगे जिनसे एकमात्र सवाल भी पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में। क्योंकि देखो जनवरी अटेम्प्ट ही तुम्हारा एक मेजर बेसिस बनता है अप्रैल अटेम्प्ट का। अगर जनवरी अटेम्प्ट में कोई सवाल आया है किसी पर्टिकुलर एक्स या वाई टॉपिक से तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसी एक्स और वाई टॉपिक से अप्रैल अटेम्प्ट में सवाल आएगा। जो चैप्टर यूजुअली जनवरी अटेम्प्ट में हाईएस्ट वेटेज का होता है वही चैप्टर अप्रैल अटेम्प्ट में भी अक्रॉस दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हाईएस्ट वेटेज रहता है। और ये मैं एनालिसिस के साथ तुम्हें बात बता रहा हूँ। तो जनवरी अटेम्प्ट में प्लीज़ ये एनालिसिस मैं तुम्हें करके दूंगा। इस एनालिसिस को ज़रूर देखना। उनमें से अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर मिसिंग है तो इन्हें तुम्हें कवर करना है, ठीक है। नोट कर ली बात। अब आ जाते हैं उस वाले सवाल पे जो बहुत बड़ा सवाल है कि भैया विल कॉम्पिटिशन बी ड्रास्टिकली हाई इन द सेकेंड अटेम्प्ट। तो देखो बहुत ड्रास्टिक तो नहीं होता है बट हाँ स्लाइट इंक्रीज इज पॉसिबल। यूजुअली पिछले सालों में देखा गया है पीपल इस बार बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, एस्पायरेंट्स इस बार प्रिपेयर्ड होते हैं एंड वी शुड एक्सपेक्ट देम टू बी ऑल्सो बिकॉज वाई। मैं तुम्हें ये वीडियो देख रहा हूँ, ये वीडियो तुम अकेले नहीं देख रहे हो। बहुत सारे बच्चों की आंखें खुलेंगी जनवरी अटेम्प्ट के बाद, बहुत सारे बच्चे बेहतर तैयारी करेंगे। मेरे जैसे कई सारे जेई में कोलैबोरेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और वो लोग भी ये सेम बातें बताएंगे। बहुत सारे बच्चे उनको भी सुनेंगे। सबको पता है अप्रैल अटेम्प्ट में सबकी आंखें खुलेंगी और लोग बेहतर तैयारी करेंगे। बट इतनी सारी भीड़ में वो 1000 और 10,000 वाले बच्चे के बीच डिफ्रेंसिएशन पता है कैसे आता है? एग्जीक्यूशन अपॉन दीज टिप्स। ये टिप्स तुमने भी सुनी है, इस वीडियो पर 10-12 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, कुछ लाइक्स आ जाएंगे। पहले तुम भी करोगे वो लाइक करो फटाफट। लेकिन लाइक करने के साथ साथ जो बच्चा इस टिप्स को सुनेगा, इन बातों को सुनेगा, इनको एग्जीक्यूट करेगा ना, वो बच्चा जो है आगे जाके अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ रहा होगा। तो अगर तुम कॉम्पिटिशन से डरते हो ना तो अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करने पर काम करो, अपने आप तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो अपनी कॉम्पिटेंसी भी बढ़ा लेना भाई। लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तुम उनसे डबल पढ़ाई कर लो। समझ लो लोगों का भाई डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है, 1 यूनिट उन्होंने तुमसे ज़्यादा पढ़ाई कर ली, तुम 2.5-3 यूनिट ज़्यादा पढ़ लो तो बना तो लिया तुमने अपना डेल्टा। हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में डेल्टा डिफरेंस को, तो डेल्टा तुमने अपना बना लिया। सीधी सी बात है। एक मैं बड़ी अच्छी सेइंग मुझे लगती है कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर तुम्हें कोई भी बोले ना कि भाई कंपटीशन ज़्यादा होता है तेरा नहीं हो पाएगा, बड़े बेशर्म हो जाओ और सीधे कहो मैं ही हूँ जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, मैं ही हूँ जो ज़्यादा तैयारी करके जाएगा, मैं ही हूँ जो वो पेपर फोड़ेगा। और मेरे ही को गाली दे रहे होंगे सारे बच्चे कि अप्रैल अटेम्प्ट में तो 90 परसेंटाइल वाले भी जो जैन में 90 परसेंटाइल वाले होते हैं वो 99 ले जाते हैं, मैं ही वो एग्जाम्पल बनूंगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो में मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। कमेंट में मैं चाहूँगा अगर तुम मोटिवेटेड हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखो कि भैया मैं मैं अप्रैल अटेम्प्ट जो है उसको फोड़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।
है।